ओम शांति। 4 मार्च होली की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है, यथार्थ निर्णय का आधार है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात जितना जितना हम एक बाबा की मत पर चलेंगे, एक बाबा की मत अनुसार संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आएंगे, एक मति होकर, एक बल एक भरोसे के आधार पर, एक बाबा को साथी सहयोगी बनाकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हमारी स्थिति निश्चिंत रहेगी। और जब हमारी स्थिति निश्चिंत होगी तो हम यथार्थ निर्णय ले सकेंगे और हर कार्य को सही रीति विधि पूर्वक कर सकेंगे। उसमें हम बच्चों की विजय हुई पड़ी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे। मैं आत्मा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाली, सदा प्रसन्न चित्त हूं। मैं आत्मा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाली सदा प्रसन्न चित्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्थिति प्रसन्नचित रहेगी। हम दिन भर अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुणगान गाते हुए गुणवान बन जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान। भाग्य विधाता भगवान द्वारा अवतरित श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मुझे
श्रेष्ठ कल्याणकारी संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर श्रेष्ठ भाग्य लिखने की कलम दे दी है। स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरा साथी बनकर बाप टीचर सद्गुरु बनकर अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से संपूर्ण संपन्न बनाकर मेरी कमी कमजोरियों को मिटाकर मुझे सदा प्रसन्न चित्त भाव का वरदान दे रहे हैं। प्रसन्न चित्त रहने के लिए बाबा महामंत्र बता रहे हैं। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुणगान करते रहो। श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म के नशे में रहो। अपने ब्राह्मण जन्म की प्राप्तियों को इमर्ज करो। स्मृति रखो, स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरा साथी है, सहयोगी है। स्मृति रखो, मैं सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी हूं।
मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न, संपूर्ण हूं, संतुष्ट हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाली सदा प्रसन्नचित हूं। मैं आत्मा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाली सदा प्रसन्नचित हूं। स्वयं भाग्य विधाता भगवान कहते हैं, सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो। तो बाबा कहते गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा।
फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्नचित्त कर सकेंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाली सदा प्रसन्नचित्त हूं। मैं आत्मा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाली सदा प्रसन्नचित्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाली सदा प्रसन्नचित्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजात करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है। पाप जास्ती होते इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। जास्ती शोक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। जास्ती शोक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार कभी नहीं आना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सदा प्रसन्न चित्त भव।
जिसके लिए बाबा बोले, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा ने विशेष इशारा दिया, निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। उसमें सोचने की भी बाप दादा कहते आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।